फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार चैनल। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का ट्रिक्स सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, शुरुआत करते हैं। नाउन नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा को पहचानेंगे कैसे? इसकी पहचान क्या होगी? संज्ञा की जो होती है, इसकी पहचान क्या होगी? हम कैसे पहचानेंगे कि यह संज्ञा है? इसके लिए आप तीन चीज याद रखेंगे। सी, फील और टच। सी, जो भी चीज दिखाई देती हो, जो भी चीज दिखाई देती हो। फील, कोई भी चीज महसूस करते हैं। टच, जिसे हम छू सकते हैं। ये साधारण इसका फॉर्मूला है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन जो होती है, संज्ञा को हम पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए बस ये तीन चीज याद रखिए, सी, फील और टच। सी, जो भी चीज दिखाई देती हो, आपके चारों ओर जो भी चीजें दिखाई देती है, जिसको आप देख सकते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, फैन, etc, जो दिखाई दे वो स्पष्ट रूप से आपका संज्ञा हो जाएगा। जो फील है, कोई भी चीज जिसको हम महसूस करते हैं, जैसे हैप्पीनेस, खुशी, दुख, जिसको हम महसूस करते हैं, वह क्या है? संज्ञा। टच, जिसे हम छू सकते हैं, जैसे टेबल, चेयर, etc, जिसको हम छू सकते हैं, वह भी संज्ञा है, नाउन है। आप प्रोनाउन देखिए। प्रोनाउन जो संज्ञा के बदले में आता है, जो क्या आता है? संज्ञा के बदले में आता है, बदले में आता है। तो जो संज्ञा के बदले में आता है, जैसे रानी इज ए डॉक्टर। अब इस चीज को देखिए कि इसके जगह पर हम सी इज ए डॉक्टर लिख सकते हैं। अब ये रानी के बदले में क्या आया? सी। तो क्या हुआ कि रानी के बदले में जो सी आया, यही प्रोनाउन है। यह रानी क्या है? नाउन है, और इसके बदले में क्या आ गया? सी, प्रोनाउन है। और मुख्य प्रोनाउन आप ध्यान में रखिएगा, आई, यू, वी, अस, दे, ही, सी, इट, etc, ये मुख्य आपका प्रोनाउन है। अब वर्ब देखिए, क्रिया। वर्ब क्या है और वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे? जब शब्दों के अंत में क्या है? शब्दों के अंत में ना हो। क्या हो? ध्यान रखिएगा, ना हो तो वह क्रिया होता है। सिर्फ ये ध्यान रखिए, वह शब्दों के अंत में क्या हो? ना हो तो वह क्रिया होता है। जैसे खाना, जाना, पीना, बैठना, हंसना, रोना। जिसके भी अंत में ना लगा हुआ हो, जिसके भी अंत में क्या लगा हुआ हो? ना लगा हुआ हो, तो वह क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। वर्ब की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं, जिस हिंदी के अंत में ना लगा हुआ हो। सोना, जाना, आना, खाना, पीना, बैठना, हंसना, जिसके अंत में ना हो, वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। अब एडजेक्टिव। विशेषण।
अब देखिए विशेषण, विशेषण को हम पहचानेंगे कैसे? सबसे बड़ी चीज है कि हम विशेषण को पहचानेंगे कैसे? किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में लोगों का ख्याल क्या आता है? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा सोचते हैं, या बुरा है, या जो सही हो, सही हो वही बोलते हैं। यानी कि जो अच्छा और बुरा या जो सही है उसी के बारे में बोलते हैं, वही एडजेक्टिव है। जैसे समझिए कि आपने कहा कि राम अच्छा लड़का है। राम क्या है? अच्छा लड़का है। तो उसकी आपकी ने अच्छाई के बारे में बताया। तो अच्छा क्या है? वह विशेषण है। गुड जो है, अच्छा जो है वह विशेषण है। या बुरा है, राम बुरा लड़का है। तो बैड है, तो बैड का मतलब है कि वह विशेषण है। या गुनगुन दुबली पतली है, तो दुबली पतली गुनगुन जैसी है, सेम टू सेम वही चीज को आपने दोहराया कि गुनगुन कैसी है? दुबली पतली है, तो वह पतली है। तो सही चीज के बारे में बोलते हैं, यानी किसी के बारे में अच्छा बुरा या जो जैसा है वैसा ही बोलना विशेषण है, एडजेक्टिव है। आप आसानी से इसको छांट लेंगे। एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एडवर्ब जो है उसको हम कैसे पहचानेंगे? क्रिया एडवर्ब का पहचानने का मुख्य तरीका है कि काम कैसे हो रहा है। काम जो हो रहा है वह कैसे हो रहा है। आप लोग भी अगर कुछ नया करते हैं, कुछ नया चीज बनाते हैं, किसी के बारे में है, तो जरा फील आती है, आपकी सोच आती है कि अरे वह काम जो हो रहा है वो हो कैसे रहा है। कहीं ना आधुनिक तरीके की मशीन चल रही है, कोई नया मशीन आया। हम लोग जिस समय में छोटे थे उस समय में कार आई थी, तो हम लोग सोचते थे वह चलती कैसे है। या कोई भी चीज जो काम हो रहा है वह किस प्रकार से हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसी के बारे में हम देखते हैं। जैसे गाड़ी तेज चलती है तो तेज है, फास्ट चल रही है, स्लो चल रही है। वह फास्ट और स्लो जो कैसे को बताता है, किस गति में चल रहा है, तेज चल रहा है, स्लो चल रहा है, वह तेजी से काम कर रहा है, वह धीमी गति से काम कर रहा है। तो जिसमें भी वह कैसे शब्द से जो संबंधित होती है वह एडवर्ब है। और क्रिया विशेषण उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन संबंध सूचक। अब संबंध सूचक को कैसे पहचानेंगे? मूल वस्तु की स्थान या अवस्था, मूल वस्तु की स्थान या अवस्था, बस इसको ही देखना है। जो मूल वस्तु है उसका क्या स्थान और कैसी अवस्था है, वही प्रीपोजिशन है। संबंध है जो एक दूसरे में संबंध बताता है। जैसे द बुक ऑन द टेबल, बुक कहाँ है? टेबल पर है। तो ऑन है वो स्थान बता कहाँ पर है यह किताब, तो टेबल पर है। तो जो स्थान और अवस्था, इसकी अवस्था है, किताब की अवस्था का है, किताब है कहाँ, तो किताब टेबल पर है। तो मूल जो वस्तु है उसका जो स्थान है, बुक कहाँ है, टेबल पर है। तो यह ऑन जो है वह क्या है? प्रीपोजिशन है। कंजंक्शन, कंजंक्शन के बारे में जानिए। आप लोग थिंक ही होइएगा कि जहां भी स्टेशन उस पर लिखा रहता है जंक्शन, पटना जंक्शन, समस्तीपुर जंक्शन, बरौनी जंक्शन, बेगूसराय जंक्शन, या जो भी जंक्शन है, बछवाड़ा जंक्शन। तो जंक्शन, जंक्शन का मतलब ही होता है जहां कई रूटों के लिए गाड़ियां निकलती है, या दो से अधिक रूटों के लिए जहां गाड़ियां निकलती है, वह जगह को जंक्शन कहा जाता है।
कंजंक्शन भी आपका सेम है, जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ता है, जो क्या करता है, वाक्यों को जोड़ता है, जोड़ता है, इसीलिए इसका नाम कंजंक्शन पड़ा, कंजंक्शन दिया गया, वाक्यों को जोड़ता है। जंक्शन मैंने आपको अभी बताया कि दो या दो से अधिक जगहों के लिए वहां से गाड़ियां निकलती है। आपको कहीं जाना तो एक रूट से छोड़ के दूसरे रूट से आप जा सकते हैं। जो दो या दो से अधिक को जोड़ता है उसको जंक्शन कहते हैं, वही वर्ड है कंजंक्शन। जैसे एंड, और, बट, ये सब क्या है, एक वर्ड दूसरे वाक्य को जोड़ता है। इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक, इसमें क्या होता है, अचानक, भावना, इसका बोध होता है। जैसे कोई भी आपकी घटना घटती है, मेरी माता श्री गुजर गई, ओह, लोग सोचते हैं, दुख होता है। कुछ अच्छा करते हैं, आप पढ़ने में टॉप करते हैं, वाह, लोग कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ता है, कुछ अच्छे काम को वह करता है, तो अचानक यह भावना जिससे उत्पन्न होता है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित करें हमारे अगले वीडियो के लिए, उसका भी लिंक दिया गया है।